जहां भी प्रारंभ करता हूं ये निशाचर मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते हैं। आज लगता है कि दूर दूर तक कोई भी निशाचर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों ना यहां बैठ करके और अपना यज्ञ प्रारंभ किया जाए। इस जंगल में यज्ञ कर रहा है। वो कह रहा है स्वाहा मारीच स्वाहा स्वाहा। चलो हमें चलकर देखना चाहिए। घी खाने को नहीं मिलता है और ये साधु महात्मा घी जलाते हैं। चलो इसका यज्ञ करते हैं। हमारी इच्छाएं महात्मा हो। अरे दुष्टो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं जहां भी अपना यज्ञ प्रारंभ करता हूं तुम वही आकर के मेरे यज्ञ को ध्वंस कर देते हो। अरे दुष्टो, तुमको यहाँ पर तुम्हारी मौत लाई है। हमारी कजाले मार कर थप्पड़ किया तुमको सगाई है। मशहूर है कहावत, होने चींटी के पर पैदा तो समझ लो उसके सर पर उसकी मौत छाई है। अरे दुष्टो, तुमको यहाँ पर तुम्हारी मौत लाई है। अगर कुछ और रखते हो, अगर कुछ और रखते हो तो किसी राजा को न ढूंढो, संतों को सताने में कहा कि देर आई है। अरे वो बुढ़े, तूने यहाँ आकर के क्या बकबक लगाई है? और जिसे तू मौत कहता है वो हमने बेच आई है। अरे दुष्टो, मत कर इतना तक ऊपर, मत कर इतना तक ऊपर। बात को तेरा पाप है, मर चुका तेरा पाप घटा फूटने की बुढ़े, आज के बाद में इस जंगल में तू स्वाहा स्वाहा करता हुआ मिल गया तो दुनिया होगी, तू नहीं होगा। चलो चलो दुष्टो, ठहरो, अयोध्या जाऊंगा, तुम्हारी बात का सामा बनाकर लाऊंगा, तुम्हारी इस बदकलामी का मजा तुमको चखाऊंगा। ठहरो ठहरो दुष्टो। घी का तने मनो चिंता दी व्यापी। निशाचरों का विनाश नहीं होगा, क्योंकि इनका आतंक अब ज्यादा ही बढ़ गया है। मुझे ज्ञात होता है कि इस पृथ्वी का भार हरने के लिए प्रभु ने शत्रु चूड़ामणि महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। क्यों ना अयोध्या को जाओ, मिल्लत हिफाजत कर, वहां से राम और लक्ष्मण को मांग करके लाऊं। बहुत ही करते मनोरथ है जात लाग
मित्र हो, द्वारपाल, आप अपने महाराज से जाकर कह दो कि बक्सर निवासी गाद करे राज ऋषि विश्वामित्र आए हुए हैं। जैसी आज्ञा। महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। कहो मंत्रीवर कैसे आना हुआ? प्रथम डोरियों पर हमारे ऋषि विश्वामित्र जी खड़े हुए हैं, वाह, आपसे मिलना चाहते हैं। चमका है आज मेरे भाग्य का सितारा। मानो निकली हो मेरे गृह से पवित्र गंगा जी की धारा। वो आए मेरे यहाँ बड़े हमारे भाग, चल करके स्वागत करे भाग गए हैं। जा संतुलन को चाहिए तनवाया भगवान, जो जो पग आगे धनु में कोट ने यज्ञ समाया राजा विप्र समाज, ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। चरित पधार की रात पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान धन्य भाग्य कौन हो सकता है? आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा करी न कबहू, जस आई के पाए आजू हाजिर है धन धामो हमारो धेनु धरा और राज समाजू। इच्छा हो वही मांगो प्रभु, मारी के मोह महादुजराजू, सो कहिए ऋषिरंग मणि आपको आगमन भयो के काजू। के कारण आगमन तुम्हारा, ये कहो सो करत लाभो नहीं बारा। क्या मैं ये कारण जान सकता हूँ कि आपका पदार्पण मेरे यहाँ पर किस कारण से हुआ है? आपके कहने में देरी होगी, कार्य को पूरा करने में देरी नहीं होगी ऋषिराज। राजा असुर समूह सतारे मोई, मैं याचन आयो न पुतोही। मेरे दुख का कारण जानना चाहते हो तो सुनो राजा, जब से सुने ही महाराज तुमरे शुद्धचारी हुए हैं, तब से परम आनंद सकल दुख भाज गए हो। मारीच सुनाऊ तारिका दुष्टा निश्चर चार करण लगे में यज्ञ मुनि को सुन में कहूँ याई सबब आनो हो, सुन अवध पुरी भूपाल, इच्छा पूर्ण कर करे तो छोटा सा एक सवाल। प्रभु मन क्रम वचन से, दिल जान, देह और प्राण से, संकट से, सौरस से और संतान से हर तरह हाजिर हूँ भगवान। क्या मुझे इनकार है सभी को आपका सेवक तो पहरेदार है। आप आज्ञा दीजिए। सुनो, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चय मुझको देते हैं सब यज्ञ
देते हैं असुरों के अत्याचारों से मैं घबराया अपनाया हूँ। रक्षा सहायता ये दो चीजें बस तुमसे लेने आया हूं। तो क्या प्रभु उन निस्सरों को सूर्यवंश का भय जाता रहा? सुनो, आप कहते हो रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ चतुर्मुनि सेना लेकर के चलता हूँ और सहायता के लिए बहुत सारा द्रव्य लेकर के चलता हूँ। राजा आप जानते हो क्या जो मैं मारूंगा रक्षा सहायता में वो मुझे मिलेगा? हाँ, वही मिलेगा। देखिए आप जानते हो मैं दान यहाँ से लेता हूँ, देने में यहाँ सुविधा हो, उस दान को मैं छूटने तक नहीं पीछे से यहाँ रखता हूँ। आपने कैसी भोली बातें करती हो? आप इसमें विद्वान होकर कैसी भोली बातें करते हो? दान देना मनुष्य का सबसे उत्तम धर्म है और सबसे श्रेष्ठ कर्म है। दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या, वो दान ही क्या। जिस दान की महिमा नहीं समझी, नहीं दिया दान, वो नहीं क्या, दे दिया दान अपने हाथों से और मन को उसके का चूहा लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया। तो मैं ये समझू जो मांगूंगा वो मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो दे दो अपने तो राम लखन राजा मुझको कुछ दिन से दो, उसमें सम्मान तुम्हारा है, स्वीकृति है करो। क्या हुआ? रथे पर पायो चारी, चौथे पर पाया चारी, विभु बचन नहीं कही जी बिचारी, विभु बचन। मैंने चौथी अवस्था में 4 पुत्रों का मुख बड़ी मुश्किल से देखा है और आपने जो वचन कहे हैं ये विचार करके नहीं कहे थे। हमने सर्वस आदि सहरा सब सुत है, सब सुत है, ये प्राण की जी नहीं, राम देत नहीं बनत गुसाही, राम देत नहीं। प्रभु बसे आप धेनु धन भूमि जो कुछ भी मांगते हैं मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा परंतु राम और लक्ष्मण नहीं दे सकता। क्या कहा? और राम लक्ष्मण न दूंगा मुझी, राम लक्ष्मण न दूंगा मुझी, दोनों देने के काबिल देने के काबिल।
चले अति घोर कठोरा, कहानी चले अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। राम लक्ष्मण ने दूंगा मुनि जी, चौथे पन पाए सुख चारी, चौथे पन पाए सुख चारी, पुत्र वचन नहीं कहे बेचारी, पुत्र वचन नहीं कहे हो बेचारी। राम लक्ष्मण मैं दूंगा मुनि जी, राजा, तूने अभी कहा था कि सेना, संपत, राज और ताज जो भी मांगो देने में इनकार नहीं होगा। तो स्वयं मैं करूं बाग से काम नहीं है, मुझे राज से काम, राज से काम नहीं है। होकर के न चक्रवर्ती अरे मुझको बलवा रहा है, एक क्षति के लिए तू धन को लोभ दिखा रहे हो। तेरे जैसे राज्य में मैं खाक कर गई लगा, बन सन्यासी मैं चला सौभाग्य धरू राजा, मैं शक्कर से करता था बच्चा से जानी को बच्चा की इतनी ममता है, की जवानी दीवानी फिर भी माया में लगता है। शक्कर से कट्टा पार हिल जाता और से विष्णु से कहता दास चले आते छोड़ मैंने तुझसे आकर मांगा, इसका दुख हुआ तुझे और मुझको भी इस पूर्ण कांड में पाप हुआ। स्वामी मेरे दोनों बालक भोले भाले नादान से हैं, वो रणकथ्या को क्या जाने, लड़ने में अब नादान से हैं। पर राम तो है आराम मेरा, पर क्यों कर बुरा गवारा हो, वो ही मेरी जिंदगी हो और जीने का वही सहारा हो। वैसे तो चारों बेटा मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, पर राम और लक्ष्मण मुनिवर मेरी आंखों में तारे हैं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जो कुछ भी फूल चमन के हैं, पर वचन विचार कहो मुनिवर, सुख चारों चौथे राजा। क्या तुमने ये समझा है कि हमने विचार करके वचन नहीं करे? अरे हम तो बच्चे ही ये विचार करके आए थे कि महाराज से जाकर के अपनी रक्षा के लिए उनके दो बच्चों को मारेगा। तुमने तो स्त्रियों की हड्डी खुलासा कर दिया। क्या तुम मुझे राम और लक्ष्मण नहीं बोले? प्रभु, अगर भूमि की जरूरत है, अगर गौओं की जरूरत है तो गौ में 1000 लो, अगर राज की जरूरत है तो ताज मेरा धार लो। कुछ कमी नहीं है मेरे यहाँ पर, धन और धाम की। राम और लक्ष्मण तो वस्तु है केवल मेरे ही राजा। तुमको मालूम है कि ये सत्ता की कृपा से कभी आप एक संतान को परसते थे, यही हम जैसे कृष्णात्मा की कृपा से आज तुम्हारे द्वार पर 4 पुत्र खोले हैं और उनमें से 2 के लिए
भी ऋषि की यज्ञ की रक्षा के लिए इनकार करता है तो मैं तुझे समझ ले, मैं वो हूं। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं वो विश्वामित्र हूं, तेरा ही विश्वामित्र शंकु को मेरे चरण में उल्टा लग गया, तेरा ही वंश के हरिश्चंद्र से नीर डालता बढ़ाया। तू नहीं जानता तो चलो मैं सही जानता हूं, सही से चलो चलाता हूं, तेरी आज्ञा को बस कर दूंगा। देखता हूं तुम्हारे क्या दिया कैसे चलेगा। ये क्या किया मेरे आपने? राम कहो राजन। प्रभु कैसे दशरथ बना मारे राजार के लड़ पड़ी आकर फिजा मेरे चमन गुजरात से बक्सर से आए गाद तने मेरे इस दरबार में राम लक्ष्मण को मांगा मुझे बांध कर एक कारण है। मैंने राम लक्ष्मण देने से मना कर दिया। वो क्रोधित होकर के गए हैं और ये कहकर के गए हैं कि सरयू से जल लेकर तेरी अयोध्या को वश में कर दूंगा। बचा लो, बचा लो। धीरे को धारण करो राजन, धीरे को धारण करो। लेकिन उनके लिए जब राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं तो इनकार मत करना। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, जमा करके लाओ। आने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषिराज इतने व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसी क्या बात है? आप अपने शिष्यों की बात पर तारीफ करते थे, मेरे से ये वाली सजवादी मैंने एक छोटा सा सवाल किया, क्या स्त्रियों की आंधी रोने लिया और मुझसे राम और लक्ष्मण को कहने से इनकार कर दिया। एरो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे शिष्य ऐसे नहीं है, कभी इनकार नहीं कर सकते। क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं आप? क्या चलो मैं दिखाऊंगा ऐसी क्या बात है। आप मेरे क्रोध को अच्छे प्रकार से जानते हो। ऐसा ना हो कि सभा में जाकर मेरा दोबारा निरादर हुआ तो मेरे क्रोध को देख के कोई रोक नहीं सकता। नहीं ऋषिराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि आपके शिष्य के दरबार में ऐसी नौबत न आनी चाहिए जिससे कि तुम्हारी गाड़ी मेरे हाथों हो और मेरी गाड़ी तुम्हारे हाथों हो। ऋषिराज, आप ये क्या बच्चों वाली बात करते हैं? आप मेरे साथ तो चलिए। ठीक है, चलिए। चलो। ये आदरी दो तोरे जी बुलाए मगर जी नहीं सकते तुम्हारे